हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जीडीए का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, कंप्लीट जानने वाले हैं और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि उसके अंदर सब टाइटल, मान लीजिए एग्जांपल पे अगर इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल है तो वो हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन हॉस्पिटल में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। कंप्लीट हम इस वीडियो में आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या है, इसमें टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, अगर जो आप जीडीए करना चाहते हैं या जीडीए कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका किस लिए आप जीडीए करते हैं। जीडीए इसलिए करते हैं ना कि आप पेशेंट का केयर करें या तो फिर आप हॉस्पिटल में काम करें। तो सबसे पहले आपका ये टॉपिक रहता है इसमें कि हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। डेट मीन कि इसमें कंप्लीट हॉस्पिटल के टूर के बारे में बताया जाता है। आपको जब थ्योरी क्लासेस करते हैं तभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। व्हाट डू यू मीन द टूर ऑफ हॉस्पिटल या विजिट ऑफ हॉस्पिटल। इसका मतलब यही होता है कि आपका हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है और सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हॉस्पिटल स्ट्रक्चर एंड सर्विस में आपको बताया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द जॉब। दैट मीन कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका जॉब क्या है, ये सब चीज़ इस टॉपिक में मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल में ये आपको पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से रूल होते हैं, ड्यूटी कैसे परफॉर्म करना है, आपको किसके अंडर में काम करना है और कौन सा काम आपको नहीं करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस टॉपिक के बारे में बताया जाता है। दैट मीन कि इस मॉड्यूल में आपको बताया जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है इसका बेसिक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डेट मीन कि आपको इसमें यह बताया जाता है कि अगर आप ह्यूमन के लिए काम करते हैं, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो जानवर के हॉस्पिटल में तो नहीं जाएंगे, इंसान के हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो इंसान के बारे में आपको तो जानना पड़ेगा ना, ये कैसे उसका बॉडी काम करता है। आप मान लीजिए डॉक्टर को उतना नहीं जानना है लेकिन कम से कम बेसिक तो आपको जानना पड़ेगा ना। इसमें आपको सिखाया जाता है कि उसका ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है, इसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है। फिजियोलॉजी उसे कहते हैं, मान लीजिए आपका हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, हृदय का काम यही है कि ब्लड को पंप करना, मतलब ब्लड को क्या करना, पंप करना। ये कैसे पंप करता है और कैसे काम करता है इसी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जो उसे कैसे काम करता है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के कितने ब्रांचेस होते हैं, ये सारी चीज़ इस मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका ये है कि कॉमन इन्फेक्शन एंड ट्रॉपिकल डिजीज। कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया, टीबी और हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारी चीज़ों को कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे आपको इसे पहचानना है, ये सारी चीज़ इस मॉड्यूल के अंदर आपको बताया जाता है। इसलिए बताया जाता है कि जब आप जीडीए कर रहे हैं तो एक आप हेल्थ वर्कर बनने के लिए जा रहे हैं तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि कौन सा डिजीज़ कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताया था। अब फिर नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका जनरल सर्जिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डेट मीन कि जनरल सर्जिकल में हॉस्पिटल में अलग अलग कॉमन जैसे इंस्ट्रूमेंटल बीपी नापने के लिए होता है, ऑक्सीमीटर होते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट वन आपका है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन। प्रिकॉशन उसे कहते हैं कि सावधानी, कैसे आप किस चीज़ का आपको सावधानी रखना है। जैसे इसका सब टॉपिक आपका देखेंगे तो पर्सनल प्रोटेक्टिव, मतलब कि कोई अगर मान लीजिए कोरोना वायरस के ड्यूरिंग देखे होंगे कि डबल पीपीई किट पहन के नर्स अपना ड्यूटी करते थे, डॉक्टर ड्यूटी करते हैं। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे न्यूज़ में ये सुने होंगे बहुत सारे डॉक्टर का डेथ हो गया, नर्स का डेथ हो गया। ये सारे क्या है, इन सब चीज़ों को बचना है। कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे कैसे दूरी मेंटेन करने के बाद भी उसका कैसे अच्छा इलाज करें, इन सब चीज़ों को आपको सिखाया था। साथ में ये भी है कि पीपीई किट कैसे पहनना है, ये सारी चीज़ आपको देखना है। और ये क्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट अगर मान लीजिए अलग अलग चीज़ जैसे वेस्ट हो चुका है उनको कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस मॉड्यूल में सिखाया जाता है। और ये भी सिखाया जाता है कि बायोमेडिकल वेस्ट वैसे वेस्ट होते हैं जैसे कि सिरिंज हुआ या तो फिर ये कह लीजिए जो आपको बचा हुआ या फिर कोई काट देता है ऑर्गन या जो ख़राब सा ऑर्गन फेंक देता है, उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ आपको जीडीए में सिखाया था। नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको ये सिखाया जाता है कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर को कैसे रखना है। स्टरलाइजेशन उसको हम कहते हैं स्टरलाइज करना, कि किसी भी मान लीजिए बैक्टीरिया को नहीं इन्फेक्ट करे। जैसे कि एग्जांपल पे आप ले लीजिए, आप क्या है कि पहले ज़माने में क्या होता है कि एक ही सिरिंज में 4, 5, 10 लोगों को इंजेक्शन कर दिया जाता है। लेकिन आज के केस में देखेंगे कि अलग अलग हर बार अलग इंजेक्शन किया जाता है।
क्यों? इसलिए कि देखिए पहले के ज़माने में अगर देखें तो एड्स और HIV बहुत कम था, लेकिन आज के ज़माने में देखे होंगे तो आज के रेशियो में पहले से ज़्यादा है। इसमें वायरल होने से अगर एक ब्लड का अगर मान थोड़ा सा भी ट्रेस अमाउंट किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड रह गया और एक अच्छे इंसान का अगर उसमें इंजेक्शन कर दिया जाए तो उस ब्लड में क्या करता है, पूरे बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। इसलिए क्या करते हैं कि अलग अलग सिरिंज हम यूज़ करते हैं। ये है कि क्लीन मेडिकल इक्विपमेंट अंडर द सुपरविजन का कैसे आपको क्लीन इक्विपमेंट करना है। और नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको ये सिखाया जाता है कि बेड को कैसे, बेड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसे इमरजेंसी बेड अलग से होते हैं, इमरजेंसी में देखे होंगे कि जब हॉस्पिटल का अलग अलग सेक्शन बना हुआ रहता है, लेकिन अब देखे होंगे जो इमरजेंसी बेड होते हैं उसमें अलग वाला फोल्डिंग वाला बेड होता है, और जो आपको GPD या तो फिर जो नॉर्मल जो बेड रहते हैं उन सब चीज़ों का बेड देखेंगे अलग कौन रहता है। तो वो आपको GDA में ये भी सिखाया जाता है कि बेड कैसे करना है, किस तरह के प्रोसीजर है। ऐसे नहीं कि बेड हम ऐसे तैसे रख दिए, जैसे घर में मान लीजिए अगर मान लीजिए लड़का का रूम पे कभी एंट्री करके देखे होंगे तो क्या करता है, ऐसे खराब करके रखता है जैसे कि बच्चा कोई। बिल्कुल वैसे ही क्या है कि वैसे आपको हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल क्लीन और नीट रखना है, इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है, बेड कैसे करना है, ये सारी चीज़ आपको इस मॉड्यूल में सिखाया था। नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या है, ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट। ट्रांसपोर्टिंग को मतलब कि आपको मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, अब किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उस हॉस्पिटल में मान लीजिए आपको अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, उस वक्त कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, एम्बुलेंस में कैसे रखेंगे, इन सब चीज़ों को आपको सिखाया जाता है। या तो फिर कह लीजिए एम्बुलेंस टू वार्ड, कोई इमरजेंसी कंडीशन में आया या तो फिर एम्बुलेंस में आया तो आपको हॉस्पिटल वार्ड में कैसे शिफ्ट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस मॉडल में बताया था। ये भी बताया जाता है कि सिंचर टू बेड, मतलब सिंचर उसे कहते हैं, जैसे देखे होंगे कि इमरजेंसी केस में 2 नर्सेस या तो फिर 2 बॉयज़ जो है पकड़ के लेके जाता है, 2 एक मान लीजिए एक बेड टाइप का रहता है, उसी को हम सिंचर कहेंगे। और ये भी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हील चेयर टू बेड, ट्रांसपोर्ट व्हील चेयर से कैसे पेशेंट को आपको बेड तक ले जाना है, ये सारी चीज़ आपको सिखाया जाता है। और साथ में इस मॉड्यूल में ये सिखाया जाता है आपको कि प्रिकॉशन वेल ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन कि आपको किन चीज़ का सावधानी बरतना है जब आप किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए पेशेंट बहुत सीरियस है और इतने स्पीड से गए कि वो किसी से टकरा के यूँ गिरे, डायरेक्ट गिरे तो मान लीजिए ऊपर ही चलो, ऐसे नहीं है। आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर कि किस तरह से आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है। नेक्स्ट मॉड्यूल में आता है पोजिशन द पेशेंट का पोजीशनिंग भी मायने रखता है। अगर मान लीजिए जब आप नर्वस सिस्टम पे या तो फिर ऑपरेशन करने के लिए जाता है तो वो लेटरल सुलाया जाता है, उसको नर्वस सिस्टम में क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं रीढ़ की हड्डी में, जिससे वो सुन्न हो जाता है। आपको अलग अलग पेशेंट को जैसे जिस हिसाब से मान लीजिए इंजरी किसी का हाथ में है या तो फिर लेफ़्ट साइड में है तो आपको लेफ़्ट साइड में नहीं सुलाना है, राइट साइड में सुलाना है, ये सारी चीज़ आपको पोजीशन सिखाया जाता है। इन सब कंप्लीट सिखाया जाएगा आपको GD में। नेक्स्ट मॉड्यूल है, अगर आपका GDA का नेक्स्ट है कि मैनेजिंग पेशेंट हाइजीन। ये आपको इस मॉड्यूल में आपको मेनली ये चीज़ पढ़ाया जाता है कि बेड से लेके पेशेंट का कैसे हाइजीन, मान लीजिए हाइजीन उसे कहें कि बैक्टीरिया फ्री, ऐसे नहीं कि गंदे संदे रहे। एक तो पेशेंट बीमार है और गंदे रहे, एक तो ऐसे मूड ख़राब है और भी बीमार पड़ जाए तो उससे बैक्टीरिया फैलता है गंदगी से। उसके लिए क्या है कि आपको कैसे आपको रखना है, कैसे बाथिंग देना है, कैसे उसका क्लोथिंग को केयर करना है, ओरल केयर देना है, हेयर केयर देना है उसको। जैसे कि मान लीजिए जो बेहोशी पेशेंट होता है उसको कैसे ओरल केयर देता है, ये सारी चीज़ इस वाले मॉड्यूल में आपको पढ़ाया जाता है। साथ में ये है कि उसका ग्रूमिंग करना उसे कहते हैं जो सजाना। देखे होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में जो ये होते हैं जो पेशेंट एबल नहीं होते खुद को मुँह हाथ धोना ये करना, तो ये GDA का ही काम होता है। GDA वाले जो करके जाते हैं उसका मुँह हाथ धुलाना, उसका पेशेंट का जो है उसको ग्रूमिंग करना। ग्रूमिंग मतलब उसका सजना संवरना, ये सारे GDA का काम होता है। उसका हेयर का अच्छा बांधना, नेल कटिंग करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। साथ में उसका जो नर्सिंग असिस्टेंट आप पेशेंट के साथ आप करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल पे वो अगर यूरिनेशन करने के लिए बाथरूम नहीं जा पा रहा तो आपको हेल्प करना पड़ेगा उसे यूरिनेशन करने के लिए बाथरूम ले जाने के लिए। और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका फीडिंग द पेशेंट। आपको इसमें पढ़ाया जाता है इस मॉड्यूल में कि पेशेंट को किन तरह से फीड कराया जाता है। देखे होंगे कि नोज़ की तरह भी फीड कराया जाता है, और जो मान लीजिए खा नहीं पाते हैं, जो मान लीजिए कॉन्शियस में हो तो उसको क्या करता है, उसको थोड़ा हम फीडिंग करवाते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ फीडिंग पढ़ाया जाएगा।
आपको असिस्ट करता है कि मेडिकिन कंडीशन में कैसा फीडिंग देना है, किस तरह से फूड देना है और कैसे उनको खिलाना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस मॉड्यूल में पढ़ाया जाता है आपको। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका ये है कि असिस्ट द मेडिकेशन। मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये आपको सिखाया जाएगा कि पेशेंट का मेडिकेशन कैसे करते हैं। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉल की कैसे कराया जाता है, कौन से मेथड या तो कौन सा ड्रग आपको किस तरह से देना है, कौन सा ड्रग कब देना है, ये सारी चीज़ आप इस वाले मॉड्यूल में आपको सिखाया था। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका मैनेजिंग एलिमिनेशन नीड्स। मान लीजिए कि कैसे कैसे आपको हटाना है, जैसे अगर मान लीजिए कोई थूक देता है तो फिर पेरिनियल केयर कैसे करना है या तो फिर बेड पेन कैसे करना है, ये सारी चीज़ आपको इस वाले मॉड्यूल में सिखाया जाता है, मैनेजिंग एंड एलिमिनेशन नीड। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका है मेजरिंग वाइटल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ तो आपको आना ही चाहिए। ये है कि आपको रेडियल पल्स कैसे नापना है। तो मान लीजिए कि बुखार देखे होंगे आप, इमेज में देखिए कि किस तरह से ये देखता है। जब आपको फीवर होता है तो आपका जो है ना यहाँ का जो रेडियल है ना पल्स फास्ट काम करने लगता है, तो उस चीज़ जो आपको नापना आना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, मेजरिंग कैसे ब्रीथ रेट करते हैं, ये सारी चीज़ क्या है। मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन, जब भी पेशेंट मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन में आए, किसी भी कंडीशन में आए, तो उसका जो रिकॉर्ड लिखने का काम होता पता वो आपकी जिम्मेदारी होता है। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर बैठ के लिखेगा, डॉक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर तो क्या करेगा, वो अपना इलाज करने के लिए जाएगा, इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी होता है कि आप उन सब चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो आपको ट्रेनिंग के द्वारा ही ये मॉड्यूल के अंदर आपको ये सब सिखाया था। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका है कि मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस उसे कहते हैं कि जो सैंपल लेते हैं, मान लीजिए इसके लिए लैब रिजल्ट के लिए कभी यूरिन ले लेते हैं, कभी मान लीजिए कभी यूरिन ले लेते हैं और फीसेस ले लेते हैं, कभी डेड बॉडी का केयर कैसे करना है, इन सब चीज़ों का क्या है इस मॉड्यूल में आपको सिखाया जाता है। और लास्ट मॉड्यूल आपका है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में ये सिखाया जाता है आपको कि कैसे आप सेफ मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और सॉफ्ट स्किल मतलब किस तरह अपने आप को बात कर सकते हैं, डॉक्टर से कैसे बात करना है, आपको फार्मासिस्ट से कैसे बात करना है, आपको घर वालों से कैसे बात करना है उनके पेशेंट के, ये सारी चीज़ इस वाले मॉड्यूल में सिखाया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए नॉलेजफुल रहा है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।